वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, थोड़ा सा सोचिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका छुट्टी का टाइम है। 5 बजे आपकी छुट्टी होती है और 5 बजने में 10-15 मिनट बचे हैं। उसी वक्त आपका बॉस आके आपसे कहता है कि ये डेटा है, आप डेटा देखिए। और आपने इस डेटा के नेट सेल कैलकुलेट करानी है, नेट सेल निकालनी है, टोटल सोल्ड यूनिट निकालनी है बाई सेगमेंट प्रोडक्ट्स। आपने कैलकुलेट कराना है इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन बाय सेगमेंट या एवरेज प्रॉफिट मार्जिन बाय सेगमेंट। तो डेटा को देखते ही सबसे पहले तो आपका माथा ठनकेगा कि इतना बड़ा डेटा जो हम पूरे दिन में आप नहीं कर पाते, वो अब आप 10 से 15 मिनट में किस प्रकार से कर पाएंगे। आप कोशिश करते हैं, आप सीधा भागते हैं फंक्शन की तरफ, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, इस प्रकार से मल्टीपल फंक्शन यूज करते हैं, मल्टीपल या कहें लार्ज स्केल के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा डेटा, सबसे पहले डेटा क्लीन ही नहीं है हमारा। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ। खाली इस प्रकार की एनालिसिस नहीं, आपके बॉस के दिमाग में कुछ और आ सकता है, कुछ और अलग सोच हो सकती है, कुछ और अलग पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक डायनेमिक पिवट टेबल का, जिसके अंतर्गत या जिसकी मदद से हम ये सारा काम बिल्कुल आसानी से बखूबी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इस मन तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखो, हम जो भी आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तो हमको उस कंटेंट के लिए सबसे पहले मटेरियल की जरूरत पड़ती है। बहुत सारा मटेरियल, हम डेटा तैयार करते हैं, उसमें हमारे घंटों व्यस्त हो जाते हैं। फिर हम उसके ऊपर आपको समझाने के लिए अलग तरीके फंक्शंस यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं। पूरा पूरा दिन, कई कई वीडियो के ऊपर तो 2-2 दिन लग जाते हैं। यूजर देखते हैं और निकल लेते हैं। अब देखिए, ये जो हम सारा काम कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इससे यूजर्स का भी फायदा हो रहा है। तो हम इसी प्रकार से और अधिक से अधिक वीडियो इस प्रकार के बनाते रहे, अच्छे अच्छी टिप्स आपको देते रहे, तो हमको भी थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो मोटिवेशन के लिए सिर्फ इतना करना, आपने कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लग रहा है या लगता है तो कमेंट्स में सिर्फ थैंक यू लिखना है आपने। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं हमसे, एक छोटा सा थैंक यू मांग रहे हैं, एक छोटा सा लाइक मांग रहे हैं। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है और आगे और बेटर करने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेशक से मत कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा आपका थैंक यू हमें आगे ले जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा है मेरे पास। जब भी आपके पास कोई डेटा हो, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। कंट्रोल टी प्रेस कराते हैं और माई टेबल एज हेडर करके इसको ओके करा लेंगे, तो कंप्लीट डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में शेयर हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी कोई नया डेटा ऐड होता है यहाँ पे, तो हमारी पिवट टेबल है वो एक सिंगल क्लिक से ऑटो रिफ्रेश हो जाएगी और फिर से एक नई रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब इस पूरे डेटा पे हम इस टेबल के ऊपर कहीं भी रह सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक पिवट टेबल बनानी है, देन हम वापस यहाँ पे चले जाएंगे और समराइज विद पिवट टेबल पे क्लिक करा लेंगे। यहाँ से हमको पिवट टेबल कहाँ पे चाहिए, हम एक नई वर्कशीट के अंदर एक नई पिवट टेबल ओके करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पिवट टेबल का प्रारूप हमारे पास बन के आ गया। अब हमने इसमें क्या क्या रखना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है हमको, हमको डिटेल चाहिए। बल्कि जो हमारे बॉस से या आपके बॉस ने आपसे पूछी गई, हम उससे भी कुछ एक्स्ट्रा करके यहाँ पे रखेंगे, जिससे कि बॉस और भी ज़्यादा खुश हो सकता है। तो हमने जो जो काम करने थे उस चीज़ के लिए देखो हमको प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम प्रोडक्ट को यहाँ से चेक करा लेंगे, रो फील्ड के अंदर रखा लेंगे, तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नजर आने लग जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट थे। हमको यूनिट सोल्ड के ऊपर भी काम करना है, यूनिट सोल्ड को हम वैल्यू फील्ड में रखा लेंगे। नेट सेल्स की भी जरूरत होती है हमको, तो हम यहाँ पे नेट सेल को भी वैल्यू फील्ड के अंदर रख लेंगे। अब ये सभी प्रोडक्ट्स हमको सेक्शन वाइज सेल के अंदर चाहिए कि हमको सेक्शन वाइज सेल बनानी है, सेगमेंट वाइज बनानी है। देन हम सेक्शन को भी उठा के हम यहाँ पे रो फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो अब देखो हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इनको अच्छे से एडजस्ट कराना है। एक काम और करते हैं, प्रॉफिट और रख लेते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट मेजरमेंट और चाहिएगा। तो ये भी हमारे बॉस की रिक्वायरमेंट थी, हमने प्रॉफिट भी यहाँ पे रख लिया। बट इधर हमारे पास कुछ फील्ड है ही नहीं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉस ने करी थी, जैसे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन बाय सेगमेंट या एवरेज प्रॉफिट मार्जिन बाय सेगमेंट, है ना। तो ये तो फील्ड है ही नहीं, वो हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान है, इसीलिए मैंने कहा था कि हम पिवट टेबल से ही सारा करेंगे, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी डायनेमिक तरीके से बनेगा। डेटा को और बेटर तरीके से दिखाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको टेबलर फॉर्म में करा लेते हैं। हम डिजाइन में चले जाएंगे,
यहाँ पे आपको मिल रहा होगा रिपोर्ट लेआउट, इसको हम करेंगे शो इन टेबलर फॉर्म पे क्लिक, तो डेटा हमारा टेबलर फॉर्म में आ जाएगा। इसके साथ साथ हमने इसको शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में करा लेना है, तो ये हमारा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में नजर आएगा। अभी मैं बाद में कराता हूँ, पहले एक चीज और दिखाता हूँ। यदि मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं कराता हूँ और डेटा को आपने इस प्रकार से शो नहीं कराना है, हमने डेटा कोलैप्स चाहिए थोड़ा सा, तो हम देखो यहाँ पे कहीं भी रह सकते हैं, राइट क्लिक यूज करेंगे और आपको यहाँ पे मिल रहा होगा एक्सपैंड और कोलैप्स को, तो इसको हम कोलैप्स करा देंगे। और हमने सिर्फ इसी को नहीं, कंप्लीट फील्ड को कोलैप्स कराना है, तो कंप्लीट फील्ड को हम यहाँ पे कोलैप्स करा लेंगे। अब आराम से हम जिस भी फील्ड को एक्सपेंड करके देखना चाहते हैं तो प्लस के साइन पे यहाँ पे एक्सपेंड करा के चेक करा सकते हैं, हमने इसको देखना है या इसको देखना है, या फिर सभी को हमने एक्सपेंड कराना है तो राइट क्लिक यूज करेंगे, वापस से एक्सपेंड कोलैप्स पे जाएंगे और एक्सपेंड एंटायर फील्ड करा लेंगे, एक्सपेंड हो जाएगा। अब हमने यहाँ से सब टोटल्स को पहले हटा लेना है। हम यहाँ से सब टोटल को यहाँ से रिमूव करा देते हैं फिलहाल, डोंट शो सब टोटल्स, और वापस से इधर आके मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करा देता हूँ। देखो एक तो रिक्वायरमेंट थी एवरेज प्रॉफिट मार्जिन बाय सेगमेंट, है ना, तो अब हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हमारे पास सम ऑफ प्रॉफिट्स है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पीवी टेबल एनालाइज पे जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा होगा फील्ड आइटम्स एंड सेल्स, यहाँ से करेंगे कैलकुलेट फील्ड। हमने एक नई फील्ड बनानी है, उस फील्ड का नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसके बजाय एवीजी एवरेज प्रॉफिट एंड यूनिट। अब फॉर्मूले के अंदर हमने क्या लगाना है, फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ से चुन लेते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे चलता हूँ मैं प्रॉफिट, और इसको हम डिवाइड करा देंगे यूनिट सोल्ड से, और यूनिट सोल्ड ये ऊपर मिल रही है हमारे पास, और इसको हम इंसर्ट फील्ड करा दें, डबल क्लिक करा देंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, और ऐड पे क्लिक करा लेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक कराएंगे देखो हमारे पास एक नई फील्ड ऐड हो जाएगी यहाँ पे, इसको ओके करा देता हूँ। प्राइवेट टेबल पे वापस आते हैं तो देखो यहाँ पे एक फील्ड और ऐड हो चुकी है हमारे पास, और ये फील्ड यहाँ पे आ भी गई, नहीं आई है तो हम इसको चेक करा के यहाँ पे रख लेंगे। बट ये हमको ऐसे नहीं रखना है, हमको डेसिमल पहले इसके साथ रखना है, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करा लेता हूँ, सम ऑफ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे किसी भी एक फील्ड के ऊपर रह सकते हैं, राइट क्लिक यूज करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे हम नंबर फॉर्मेट के ऊपर, नंबर फॉर्मेट में चलेंगे नंबर्स के ऊपर, और इधर से हम करा देंगे डेसिमल पहले 2 डेसिमल, देन ओके करा लेंगे। तो 2 डेसिमल पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट यूनिट था ये अब अच्छे से दिख रहा है। अब एक फील्ड और चाहिए, कौन सी चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन बाय सेगमेंट के लिए। फिर से हम वापस चलेंगे फील्ड सेट के आइटम्स के ऊपर, कैलकुलेट फील्ड कराएंगे। इस बार फील्ड का नाम मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट मार्जिन, और फंक्शन के अंदर प्रॉफिट को डिवाइड करा देंगे नेट सेल से। प्रॉफिट हमारे पास ये रहा, और डिवाइड बाय नेट सेल ये रही, ठीक है, और ऐड करा देंगे, इसको भी ओके करा लेंगे। देखो ये फील्ड भी हमारे पास ऐड हो जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ भी ऐड हो चुकी है। इसके लिए भी सबसे पहले तो हम यहाँ से फील्ड नेम चेंज करा लेते हैं। इसका फील्ड नेम हम ओनली प्रॉफिट रखेंगे, स्पेस के साथ एंटर प्रेस करा देंगे, और यहाँ पे आके फिर से करेंगे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक, और नंबर्स के अंदर इसको हम 1 डेसिमल पहले से रखाएंगे, ओके करा लेंगे। तो कंप्लीट हमारा 0.1 आ रहा है। ये हो सकता है डेटा के अनुसार आपका माइनस भी आ सकता है कहीं पे, है ना, प्रॉफिट मार्जिन माइनस में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। अगर नंबर की बजाय आप इसको परसेंटेज में दिखाना चाह रहे हैं तो वापस से हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, और इसको जर्नल नहीं, जर्नल की बजाय हम इसको परसेंटेज में करा लेंगे, ठीक है। वही 1 डेसिमल पहले इसके ऊपर ओके करा लेंगे, तो परसेंटेज में दिखने लगेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, बॉस को भी अच्छा लग सकता है। अब थोड़ा सा काम बचता है टेबल को सजाने का। सबसे पहले तो हम टेबल के ऊपर आएंगे और कोई भी इसका डिज़ाइन हम यूज़ करा लेते हैं। मैं यहाँ से टेबल का अच्छा सा डिज़ाइन बना लेता हूँ, ये वाला मैंने डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ कर लिया। सब टोटल भी रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे सब टोटल पे चले जाएंगे और करेंगे शो सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, ठीक है। इस पे क्लिक करा देंगे तो ग्रुप के बॉटम में हमको इनका सब टोटल नजर आने लगेगा, ना कि पहले जो दिख रहा था उस हिसाब से। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारी सारी टास्क यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, तो आप सोचोगे ये काम हम फॉर्मूले से कर सकते थे, बट यहाँ पे देखो जैसे आपने काम खत्म किया, आपने 5 से 10 मिनट के बीच में वो काम खत्म कर दिया, लेकिन उसी वक्त फिर से आपके पास मैसेज आ जाता है कि जो आपने सिटीज की जो दिखाई है, जितनी भी सेल प्रॉफिट दिखाया है, ये प्रोडक्ट कह रहा हूँ सेक्शन वाइज दिखा रहे हैं, ये सेक्शन वाइज नहीं सिटी वाइज दिखाना है, तो देखो सारा गड़बड़ हो जाता है ना। लेकिन हमने पीवी टेबल बनाई है तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ से
सेगमेंट यानी कि सेक्शन को हटा देंगे, ये हमारे पास सेक्शन हटा देंगे और सिटी को, कंट्री को उठा लेंगे यहाँ पे, तो कंट्री वाइज हमारा पूरा डेटा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सारा काम था जो बॉस ने बताया था और हमने फटाफट इसको कर दिया। अब हम कुछ और भी अट्रैक्टिव करना चाहें जिससे कि बॉस को और भी ज़्यादा इंप्रेस कर सकें, हमने जो डेटा समराइज किया है उसको एक लेवल और एडवांस ले जाना चाहें, तो उसके लिए हम सेक्शन पे आएंगे, राइट क्लिक यूज करके हम यहाँ पे करेंगे ऐड एज स्लाइसर। तो यहाँ पे आपके पास एक स्लाइसर ऐड हो जाएगा सभी सेगमेंट्स का। इसको हम अच्छे से यूं फैला लेते हैं, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी बना लें ताकि हम इस स्लाइसर को यहाँ पे रख सकें जिससे कि अच्छा दिखे। इधर हम इसको अच्छे से एडजस्ट करा लेते हैं और इनको हम कॉलम में करा देंगे स्लाइसर के अंदर 5 कॉलम में। तो देखो स्लाइसर की मदद से हम जिस भी सेक्शन से फिल्टर कराना चाहें तो हम सेक्शन से भी देख सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट की किस कंट्री में कितनी सेल, कितना प्रॉफिट, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। फ्लो पार्टनर्स का देखना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट का या मिनी इंडस्ट्रीज का या ओपन मार्केट का, या सभी का देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से फिल्टर को रिमूव करा देंगे, सभी यहाँ पे आ जाएंगे। अब थोड़ा सा और इसको हम अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग और साथ में हम अप्लाई करा दें तो उसके लिए हम डेटा पे आएंगे, होम टाइप के अंदर जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे हम डेटा बार्स यूज करें या कलर स्कीम्स यूज करें। कलर स्कीम्स आप कौन सी लगाना चाह रहे हो, कलर स्कीम्स यहाँ पे यूज करा सकते हैं। मैं जैसे कि कलर स्कीम्स ये वाली यूज करा लेता हूँ। यहीं पे अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन नजर आ रही है, यहाँ पे क्लिक करा लेंगे और कर देंगे ऑल सेल शोइंग प्रॉफिट मार्जिन, देन सभी के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार से हम नेट सेल पे लगाना चाह रहे हैं, जैसे हम प्रॉफिट पे यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम नेट सेल पे आ जाएंगे और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाएंगे। इस पे हम डेटा बार्स का यूज करा लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा। डेटा बार्स थोड़ी सी लाइटली ले लेते हैं और वो भी हम ग्रेडियंट में ले लेंगे। इसमें भी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और ऑल सेल शोइंग सम ऑफ नेट सेल पे क्लिक करा देंगे तो सभी पे ये शो हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो देखो हम बिल्कुल आसानी से और बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, हमारा डेटा भी समराइज हो गया, डेटा एनालाइज भी कर सकते हैं और डैशबोर्ड भी क्रिएट हो जाता है। और ये पूरी तरह से ये डायनेमिक है। यदि मैं यहाँ पे और डेटा जोड़ता हूँ, अभी देखो मेरे पास यहाँ पे जो डेटा था ये डेटा नवंबर तक का डेटा है ना। मैं दिसंबर का डेटा और ऐड कराना चाहूँ तो मैं यहाँ से दिसंबर का डेटा यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। अब देखो इतना सारा डेटा मैं यदि ऐड करा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे देखो टेबल फॉर्मेट लिया था, तो क्या होगा ये उस टेबल फॉर्मेट के अंदर जुड़ जाएगा। जैसे ही पेस्ट कराता हूँ तो देखो ये पूरा का पूरा उस फॉर्मेट के अंदर ऐड हो चुका है। बस इसको हमने सेव करा देना है। वापस से हम अपनी शीट के ऊपर चलते हैं जहाँ पे पिवट टेबल है और यहाँ पे हम डेटा में जाएंगे और डेटा के अंदर जाके सिर्फ हमने इसको रिफ्रेश पे क्लिक कराना है। जैसे ही मैं रिफ्रेश पे क्लिक कराता हूँ देखो पूरा डेटा हमारा यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। राइट क्लिक यूज कराते हैं और हम इसको करा देंगे शॉर्ट बाई Z to A। तब अब हमारा ये जो डेटा है ये और भी बेटर नजर आने लगेगा। अभी जब भी हमने डेटा बढ़ाना पड़ेगा तो हमने यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक कराना पड़ेगा। और यदि आपके पास ऑफिस 365 है तब आपको बार बार रिफ्रेश कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो रिफ्रेश का, तो ऑटो रिफ्रेश को हम ऑन रखेंगे और जब भी डेटा बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहेगी। तो मेरे पास ये पहले ही सिलेक्ट था, डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया था। फिर से मैं इसको एक बार हटाता हूँ और यहाँ से आपको इस डेटा में से मैं दिसंबर का डेटा वापस से रिमूव करके दिखाता हूँ। यहाँ से कंप्लीट डेटा मैं डिलीट करा देता हूँ, टेबल को कराता हूँ सेव। वापस चलते हैं अपनी पिवट टेबल के ऊपर और यहाँ से हम इधर से बेशक से रिफ्रेश करा ले। यहाँ पे मैं रिफ्रेश पे क्लिक कराऊंगा, देखो पूरा डेटा हमारा ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। ऑटो रिफ्रेश नहीं, हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। और यदि आपके पास ऑफिस 365 वर्जन है तब यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश पे यहाँ पे चेक रखेंगे तो आपको अब बार बार ऑटो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डेटा को समराइज करने का ये तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा या आप फंक्शन के जरिए करना चाहते हैं तो फंक्शन का ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें कमेंट्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर बताएं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।